राधे राधे दोस्तों। आज मैं फिर एक कहानी लेकर आ गई हूँ आप लोगों के पास, जो मेरी दादी ने सुनाई थी। मैं चाहती हूँ आप लोग भी सुने और बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। तो हम कहानी शुरू करते हैं कि कहीं दूर देश में एक राजा थे। उनकी एक बेटी थी और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो रिश्ते तो बहुत मिल रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी कहीं भी। तो राजा बहुत परेशान रहने लग गए। इतना परेशान रहने लग गए कि उनको रात रात भर नींद नहीं आती थी। काफ़ी टाइम हो गया, लड़की का रिश्ता नहीं मिल रहा था। तो एक दिन पंडित जी को बुलाए घर पे और बोले, पंडित जी ज़रा देखना, मेरी बेटी की कुंडली किसी लड़के से मैच ही नहीं हो रही है, ऐसा क्या बात है। पंडित आता है, अपनी पोथी पतरा खोलता है और बोलता है, राजा साहब, आपकी बेटी के जिंदगी में तो शादी ही नहीं है। अब इतना सुन के राजा साहब को इतना गुस्सा आता है, पंडित को दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़ मार के भगा देते हैं। फिर वो पंडित चला जाता है तो दूसरे पंडित को बुलाते हैं। वो पंडित भी वही बोलता है जो पहला वाला पंडित बोलता है। तो मतलब ऐसे करके उन्होंने कितने सारे पंडितों को बुलाया और सब ठीक है दोस्तों। फिर वो राजा जी, एक बहुत जाना माना पंडित होता है, उसको बुलाते हैं। तो वो पंडित आता है, लड़की की कुंडली देखता है उनके राजा साहब की और बोलता है, राजा साहब, आपकी बेटी के लिए योग्य वर यहाँ तो नहीं है, आप दूसरे देश ले जाओ, क्या पता वहाँ मिल जाए। ये सुनकर राजा साहब थोड़ा गुस्सा तो हुए, फिर उनको ये बात सही भी लगी। तो इस पंडित को थोड़ा दान दक्षिणा देकर राजा साहब विदा कर दिए और बोले, ठीक है पंडित जी, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन जब सुबह होती है, सुबह क्या होती है, सुबह के 4 बजे ही लड़की को बोलते हैं कि बेटा उठ जा, हमें निकलना है। लड़की बोलती है, कहाँ पापा। बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, चलो मैं जहाँ कहता हूँ। लड़की 5 बजे तक दोनों बाप और बेटी दोनों निकल जाते हैं घर से अंधेरे में। राजा साहब अपने घोड़े पे बैठ जाते हैं और लड़की को भी घोड़े पे बिठा लेते हैं और दोनों निकल जाते हैं। निकलते चलते 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 घना जंगल आ जाता है। लड़की को बहुत तेज़ प्यास लग जाती है। बोलती है, पिताजी मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो राजा साहब बोलते हैं, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, कोई गांव दिखेगा तो पानी पी लेना। लड़की बोलती, अच्छा ठीक है। अब सूरज भगवान उसके मुंह पे सीधे लग रहे थे, तो प्यास तो लगना था। लड़की बेचारी प्यास के मारे उसका गला सूखे जा रहा था। तो राजा साहब ने बोला, चलो इधर कुछ दिख तो रहा है, जंगल है। और जंगल तो लड़की भी देख रही थी। फिर अचानक उन लोगों को एक बाल्टी लटकी नज़र आई, किसी में बंधा हुआ। तो वो लोग पास से देखे तो कुआं था तो और गेट लगा हुआ था। तो राजा साहब ने बोला, जा बेटा पानी पी लेना बाल्टी
रस्सी से खींच के बाल्टी में भर लेना और लोटे में मेरे लिए भी ले आना। लड़की बोलती ठीक है पिताजी। लड़की जाती है तो गेट खुल जाता है। लड़की पहले पानी निकालती है कुएं से और पीती है। पी के फिर उसके बाद लोटा भर के अपने पिताजी के लिए लेकर आती है। लेके आ ही रही होती है, इतने में गेट बंद हो जाता है। जब गेट बंद हो जाता है तो लड़की बहुत उसको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट नहीं खुलता है। उधर से राजा साहब भी बहुत धक्का मारते हैं कि बेटा गेट खोलो, गेट खोलो, लेकिन खुलता ही तो गेट नहीं खुलता है। उधर से बेटी पीटती है, इधर से पिताजी पीटते हैं राजा साहब, लेकिन गेट नहीं खुलता है। अब लड़की रोने लग जाती है और राजा साहब भी रोने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं बेटा चुप हो जा, मत रो, एक बार देखो कि अगल बगल कुछ दिख रहा है। तो लड़की देखती है, अपने आप को संभालती हुई जाती है तो देखती है 4 कमरे, एक लाइन से 4 कमरे हैं। तो बताती है पिताजी 4 कमरे हैं। तो बोलते हैं बेटा देखना अंदर कुछ है। तो जाती है लड़की, देखती है, कहती है 3 कमरे देख लिया मैंने, कुछ भी नहीं है। और जब चौथे वाले में जाती हूँ, देखती हूँ, तो जब चौथे वाले कमरे में जाती है लड़की तो उसमें देखती है कि जैसे कोई आदमी आईसीयू में नहीं पड़ा रहता है, उस टाइप का एक आदमी लेटा हुआ है और उसके ऊपर दूब, कांटेदार छोटे छोटे अजीब से पौधे पनप रखे हैं। और वो देख के लड़की राजा साहब की डर जाती है और फिर जाके दरवाजे के पास अपने पिताजी को बताती है कि पिताजी ऐसे ऐसे मैंने देखा है। तो राजा साहब कहते हैं बेटा अब तुम्हारे नसीब में यही है, तो राजा साहब कहते हैं बेटा तुम्हारे नसीब में यही है, तुम अब उनकी सेवा करो और मैं फिर आऊँगा। कहते हैं नसीबों का लिखा टाला नहीं जा सकता है। मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा घर देखा, लेकिन क्या करूं, कहीं बात ही नहीं बनी। देखो अब यहाँ क्या होता है। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और उसकी सेवा पानी करो। लड़की बेचारी उदास मन से जाती है। तो एक वृद्ध आदमी की तरह वो था और वो सेवा पानी करने लग जाती है। उसके ऊपर जितने कांटे ओटे होते हैं सब रोज़ साफ़ करती है, दूब साफ़ करती है। जैसे मुर्दे के ऊपर नहीं घास भूस जम जाते, उस टाइप का था। सब साफ़ करती है, रोज़ बेचारी पूजा पाठ करती है। और बस एक दिन की बात थी कि थोड़ा सा उसके माथे पे रह गया था दूब। तो उसने बोला, कोई लड़की थी वहाँ पे काम करने वाली नीच जात की, तो उससे बोली कि ज़रा तुम यहाँ पे बैठी रहो, मैं अभी मंदिर से आती हूँ। तो वो बोली ठीक है। वो चली जाती है मंदिर और लड़की आके वो जो माथे पर का थोड़ा सा दूब रहता है उस इंसान के, वो साफ़ कर देती है। और वो साफ़ करने के बाद वो 18 साल का बालक बन के बैठ जाता है, राम 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 करते हुए। तो राम राम करके वो लड़का उठ के बैठ जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बोलती है कि मैं रानी हूँ, जबकि वो काम करने वाली होती है। और
उसको अपने आप को रानी बना देती है। तो वो लड़का बोलता है कि तुमने मेरी बहुत सेवा पानी करी है, तो मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तो कितने सालों से सोया पड़ा हूँ यहाँ पे, किसी ने मुझे श्राप दे रखा था। तो वो गंवार लड़की क्या जाने, वो तो लालची थी, वो तो उसकी सुंदरता देख के और मतलब मोहित हो गई थी। उधर से वो लड़की पूजा करके आ रही थी राजा साहब की, और आके देखी तो वो आदमी लड़का बन गया है और उस काम वाली से बात कर रहा है। तो जब वो पास जाती है तो काम वाली से वो लड़का पूछता है कि ये कौन है। तो काम वाली पता है क्या बोलती है, बोलती है ये हमारी नौकरानी है। अब इतना सुन के राजा साहब की लड़की को धक्का सा लगता है। वो बेचारी अंदर ही अंदर सोचती है, लगता है अभी मेरा इम्तिहान और बाकी है प्रभु, मेरे नसीब में आपने क्या लिख रखा है। फिर बेचारी अब उन दोनों की सेवा करने लग जाती है, उनको बनाती है, खिलाती है, और थोड़ा बहुत जो बचता है बेचारी अपने खाती है। ऐसे करते करते कुछ टाइम बीतता है। तो एक दिन मेला लगा रहता है, एक दिन मेला लगा रहता है गांव में, सब लोग जाते हैं। तो वो लड़का भी बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ मेला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस लड़की से पूछता है सबसे पहले तो, जो काम वाली होती है। तो वो गंवार तो थी ही और नीच जात की थी। खैर जात वात का तो मैं वो नहीं करती, लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो फ़र्क पड़ता है। तो वो बोलती है कि मेरे लिए चूड़ी ले आना, मेरे लिए बिंदी ले आना, मेरे लिए पायल ले आना, दुनिया भर के मतलब अटरम सटरम फरमाइश करती है। तो लड़का बोलता है ठीक है। फिर वो रानी राजा साहब के लड़की से भी पूछता है कि तुम्हें भी कुछ चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, आप बताओ, आप इतना काम करते हो, आपको भी कुछ चाहिए तो बताओ मैं लेकर आऊँगा। तो बहुत जिद करता है लड़का। तो बोलती है कि ठीक है मेरे लिए ना कृष्ण भगवान की फ़ोटो ले आना। तो बोलता है बस कृष्ण भगवान की फ़ोटो ही। तो बोलती है हाँ। तो उसको एक पल को आश्चर्य तो होता है कि ये तो इतना सारा फरमाइश कर दी और ये बस एक भगवान की तस्वीर मांग रही है। तो ठीक है। तो मेला जाता है, उस लड़की के लिए दुनिया भर का मेकअप का सामान लेता है और नाव में बैठ जाता है। पहले नाव ही चला करती थी, तो नाव में बैठ जाता है तो नाव चलती ही नहीं है। तो भैया जो नाव चलाने वाला होता है बोलता है भाई किसी का सामान वामान तो नहीं छूट गया है। तो नाव वाला बोलता है भाई किसी का सामान वामान तो नहीं छूट गया है। तो एकदम से लड़के को ध्यान आता है कि अरे हाँ मैंने भगवान जी की तस्वीर तो ली नहीं। तो जो मल्लाह होता है नाव चलाने वाला बोलता है जल्दी जाके लेकर आओ नहीं तो नाव नहीं चलेगी। तो लड़का जाता है तो कृष्ण भगवान की तस्वीर खरीद के ले आता है। फिर नाव आके बैठता है, नाव चलने लग जाती है। अच्छा घर पे जाके उसका सामान उसको देता, उसका सामान उसको देता। सब खा पी के सोने जाते हैं। और जैसे ही 12 बजता है तो राजा साहब की लड़की वो तस्वीर से बात करती है, भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, कह कह के रोती है। तो धीरे धीरे ही रोती है लेकिन उसकी आवाज़ उस लड़के के कान तक पहुंच जाती है। तो पहले तो सोचता है कि शायद कहीं इधर उधर से आवाज़ आ रही है।
तो इग्नोर मारता रहता है, ऐसे सोच साच के मतलब सो जाता है। फिर अगले दिन भी वही हाल, उसके अगले दिन भी वो रोने की आवाज़ सुन रहा। फिर उससे नहीं रहा गया, तो वो जाता है तो देखता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ तो उसके राजा साहब की लड़की के कमरे में से आ रही होती है। तो दरवाज़ा खटखटाता है, लड़की दरवाज़ा खटखटाता है। फिर लड़की दरवाज़ा खोलती है, बोलती है आप यहाँ पे? तो लड़का बोलता है हाँ, यहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी, कोई तो है जो रो रहा था, आप रो रही थी क्या? तो लड़की बोलती है नहीं तो झूठ मत बोलो, मैं 3 दिन से सुन रहा हूँ रोने की आवाज़, बताओ ये आवाज़ तुम्हारी है कि तुम्हारे कमरे में कोई भूत होता आ गया है, वो रो रहा है? लड़की बोलती है आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, बताओ क्यों रो रही थी, किससे बात कर रही थी? तुम्हें मेरी कसम, मतलब बहुत इमोशनल कर दिया था लड़की को। तो लड़की ने फिर अपनी कहानी स्टार्ट करी बताना कि हाँ मैं राजा की लड़की हूँ, मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत रिश्ते देखे लेकिन कहीं मेरी बात नहीं बन रही थी। फिर मेरे पिताजी मेरे को लेकर दूसरे राज्य में आए, फिर यहाँ पे मेरे को प्यास लगी थी तो ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। फिर मैं आपका देखभाल कर रही थी और थोड़ा सा रह गया था तो ये काम वाली को मैंने बोला था कि ज़रा देखते रहना, मैं मंदिर से आती हूँ। तो वो बोली ठीक है देखते रह। और जब तक मैं मंदिर से आई तब तक उसने आपके माथे पर का जो यहाँ पे मतलब जो भी था उसने साफ़ कर दिया और आप जवान हो गए। राम राम कह के उठ के बैठ गए, सेवा मैंने किया। और वो कहते हैं ना करे कोई भरे कोई, वही वाली बात है, उसने मुझे नौकरानी बना दिया और खुद महारानी बन गई। फिर क्या है, ये सारी बातें सुन के लड़के के तो दिमाग में बिजली सी कौंध गई और लड़का बोला मैं तो पहले से ही मेरे को डाउट हो रहा था कि ये कोई रानी वोनी नहीं है, ये तो मुझे शुरू से ही नौकरानी जैसी लग रही थी। जब मैं उस टाइम मेला गया तो उसने ऐसी ऐसी चीज़ें मांगी और जब आपसे पूछा तो आपने सिर्फ भगवान की तस्वीर मांगी। ये तो बहुत गलत हुआ, अब देखो मैं उसको दंड कैसे देता हूँ। तो क्या करता है वो लड़का, अगले दिन अपने ही दरवाजे के आगे खूब मट्टी खुदवाता है गहरा और उसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह दही सब डलवा के और वो जो लड़की होती है उसको उसके अंदर दाब देता है, मतलब गाड़ देते हैं। और वो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, हाँ इन्होंने बोला था, मेरी इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए, मैंने गलत किया लेकिन आप इतना बड़ा मुझे सज़ा मत दीजिए, मैं तो हूँ ही पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मतलब बहुत कुछ बोलती है। लेकिन वो लड़का एक नहीं सुनता है और उसको मट्टी में डाल के उसके ऊपर 20-25 कुत्ते छोड़ देता है। कुत्ते फिर उसको नोच नोच के खाने शुरू कर देते हैं और जो राजा की लड़की होती है उसके साथ वो लड़का रहने लग जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद राजा साहब वहाँ पे आते हैं और देखते हैं अपनी बेटी से मिल। फिर राजा साहब आते हैं, अपनी बेटी दामाद को देख के बहुत खुश होते हैं और खूब आशीर्वाद देते हैं, कहते बेटी अब तू खुश है ना, अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे? लड़की बोलती है जी पिताजी हाँ मुझे अब अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस कहानी से क्या सीख लेते हो और ये कहानी आपको कैसी लगी
आप लोग ज़रूर बताना। और आप कहाँ से कहाँ के हो, कहाँ तक मेरी कहानी जा रही है, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और शिव पार्वती की जोड़ी की तरह सबकी जोड़ियाँ बनी रहे। महादेव जी का हाथ आप लोग के ऊपर सदा बना रहे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, और ये कहानी कुछ कुछ जगह अगर मिस्टेक तो हो गया है, क्योंकि ये कहानी मैंने बहुत पहले अपनी दादी से सुनी थी, फिर भी मैं पूरा कोशिश करी हूँ कि आप लोग को सुनाऊँ। कहानियाँ तो मैंने दादी से बहुत सी सुनी थी और याद भी थी। अब समय के साथ साथ वो कहते हैं ना, थोड़ा बहुत तो भूल ही हो ही जाती है इंसान को। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और अपना नाम ज़रूर डालना। मैं भी तो देखूं कि लोग कहाँ कहाँ के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जीवन उसी का मस्त है जो राधे राधे कहने में व्यस्त है। बोलो राधे राधे।